नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू, जय माता दी, लेट्स रॉक। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। और आज की जो ये वीडियो है रिगार्डिंग हमारे ड्रेसिंग सेंस, कि जब भी हम केवीएस में जाएं तो हमें किस तरह का ड्रेसिंग सेंस लेना है, हमें कैसे वहां पे खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको दिखाऊं, मैं भी इवन आज साड़ी पहन कर ही बैठी हूँ और ये आप देखो। अभी मैंने जो साड़ी पहन रखी है, दो आई एम इन जॉब, मैं जॉब में आ चुकी हूँ, तो मैं अगर ऐसी साड़ी पहन के जा रही हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा वहां पे, मतलब जहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने वर्क प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि सब ऐसे ही पहन कर आ रहे हैं। बट सपोज जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो इंटरव्यू के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से, जैसे ये बॉर्डर है, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बात कर रही हूँ, कि जो आपका ये बॉर्डर है, इस तरह की एक बॉर्डर वाली प्लेन, अगर आप कॉटन की साड़ियां लेते हो, कॉटन इसलिए क्योंकि आप चाहे स्किनी हो या आप फैटी हो, आप जैसे भी हो, अगर आपने कॉटन की साड़ी पहन रखी है तो आपका जो है जेस्चर है, पोस्चर है, अच्छा लगेगा और एक स्मार्ट लुक देता है। आप चाहो तो आप जॉर्जेट की साड़ियां भी कैरी कर सकते हो, बट बहुत स्किनी लड़कियां जो होती हैं, जॉर्जेट की साड़ी उन पर लाइक दैट की टंगी हुई है, और एक जो टीचर वाला लुक आता है वो कॉटन की साड़ी में आता है। मैं हमेशा से, अब तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत बार इंटरव्यू फेस किया है और फाइनली सेटल हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने जितने भी इंटरव्यू फेसेस किए देहरादून आने के बाद में, तो मैं हमेशा प्रेफर करती थी आइदर मैं कॉटन के सूट पहनूं और मैं कॉटन की साड़ी पहनूं। अभी थोड़ा सा फैट बढ़ गया है पानी चेंज होने के कारण, बहुत सारी चीजें होने के कारण, तो अभी थोड़ी सी मोटी हो गई। बट एट दैट टाइम व्हेन आई शिफ्टेड हियर, तो मैं थोड़ी सी फिट थी और मैं हमेशा कॉटन ही प्रेफर करती थी, क्योंकि कॉटन का आइदर आप सूट पहन रहे हो या साड़ी पहन रहे हो तो दैट गिव्स यू स्मार्टनेस। आपको बाल का ना जूड़ा बना के रखो, या आपके बाल छोटे हैं तो आप एक छोटी सी पोनी कर लो या क्लच कर लो बाल अपने, छोटी सी एक बिंदी लगाइए, एक हाथ में चूड़ी, एक में घड़ी पहनना है, ठीक है। गले में अगर कोई चेन वेन पड़ी हुई है तो दैट्स ओके। बहुत बड़े लटकने वाले झुमके शुमके नहीं, जैसे मैंने स्टड पहन रखे हैं, टॉप्स टाइप के जो आते हैं, आपको वो पहनने हैं। आप चाहो तो गोल्ड के जरूरत से डालो, या आर्टिफिशियल भी मार्केट में आते हैं, आप ले सकते हैं, आप उन्हें पहन सकते हैं। बहुत बाल आगे नहीं निकले होने चाहिए। अब आप बोलोगे खुद वही चीज कर रखी है और हमें इस चीज के लिए मना कर रहे हैं, मत कर रही है, तो मेरा ये करने का रीजन सिर्फ इतना है कि भाई ऑब्वियसली बात है, आई मीन जॉब, बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो आई हैव टू लिटिल बिट लुक स्मार्टर, क्योंकि वहां पे मुझे सिंपल सिटी नहीं, वहां पे मुझे दिखाना है कि हाँ भाई पैसे आ रहे हैं, तो मैं उस पैसे का यूटिलाइज कर रही हूँ, लोगों को ये ना लगे कि देखो कैसे पैसे यूटिलाइज नहीं कर रही है ये अपने। तो इस तरह से आपको अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना है। गर्ल्स के लिए स्पेशली यू यूज टू वेयर कॉटन साड़ी, अगर आप पहन सकते हो तो, नहीं पहन सकते हो तो किसी की हेल्प लो, क्योंकि कॉटन में एक लुक अच्छा आता है। अदरवाइज आप जॉर्जेट की भी जा सकते हो, पर बहुत ज्यादा वर्क, बहुत ज्यादा चमक चमक वाली या डिजाइन पैटर्न वाली साड़ी मत पहनिए। प्रेफर करिए कि आपकी जो साड़ी हो, जैसे अगर इस टाइप की साड़ी पहन के मैं जाऊंगी ना, तो ये घुसते ही ना चमक मारती है। जैसे आज मैं गई, मैं वहां पे, अब वो घुसते ही चमक मार रही है, तो ऐसी कंडीशन में एक तो मे बी दे आर टायर्ड, और बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े आपके उनको डिसअपॉइंट कर सकता है कि यार कैसे कपड़े पहन के बंदा या बंदी आ गई है, कैसा कैंडिडेट आ गया है हमारा। प्लेन साड़ी प्रेफर करो, सूदिंग कलर लो, लाइट कलर लो, वो बेटर है। अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप कलर ले सकते हो। और मेकअप शेकअप में ना बहुत मेकअप करके जाने की जरूरत नहीं है, लाइनर वाइनर मत लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। एक छोटी सी बिंदी आप लगाइए, इज इट क्लियर। एक हल्का सा काजल और हल्की सी न्यूड लिपस्टिक आप लगाइए, ठीक। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप सिंपल बेस्ट किस में दिखते हो। आपका बहुत मेकअप ये शो करेगा कि आप किसी एक फैशन शो में आ गए हो, तो आपको वो नहीं दिखानी है। अगर आप सूट भी वेयर कर रहे हैं तो सूट में भी आप कोशिश ये करो कि नाउ डेज कॉटन के बहुत अच्छे अच्छे सूट आए हैं, नहीं है आपके पास में और आप सूट पहनना चाहते हो, साड़ी पहनना आपके लिए थोड़ा सा टफ है किसी भी रीजन से, तो आप कॉटन का एक अच्छा सा सूट लो, ठीक है। बहुत महंगा लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा सा सिंपल सोवर सा सूट लीजिए और दुपट्टे वगैरह अच्छे से कैरी करिए, लहरा के मत लीजिए कि आपका ध्यान बार बार अपनी साड़ी ठीक करने में जा रहा है, दुपट्टे ठीक करने में जा रहा है, तो इससे ना आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी चीजों से। तो आप सूट भी पहन रहे हो तो कॉटन के लो, साइड से एक दुपट्टा जो आता है कॉटन वाला, मेरे पास एक बहुत प्यारा सूट है मेरे पास, रेड सोच का, वो ब्लैक में है और उसका दुपट्टा बहुत सही है। मैं उसको जब भी पहनती थी इंटरव्यू के टाइम पे, कहीं और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, क्योंकि देहरादून आने के बाद मुझे बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू देना पड़ा, तब जाकर के आई गॉट अ गुड जॉब। तो बैक टू बैक मुझे विद्यालय में जा करके और ऑफिस में जा करके मिलना पड़ता था जॉब के लिए, और इंटरव्यू में फेस करती थी।
तो जब भी मैं कॉटन का सूट पहनती थी तो एट दैट टाइम आई यूज टू टेक दुपट्टा, लाइक कि उसको मैंने फोल्ड किया और अच्छे से यहाँ पे दुपट्टा लिया। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जो टीचर को दिखाते हैं अक्सर वो उस टाइप में दिखाते हैं। तो ऐसे आपको दुपट्टा लेना है। इज इट क्लियर? सपोज इफ वी विल टॉक अबाउट बॉयज, हम अगर बॉयज के बारे में बात करें तो एक मिनट मुझे दीजिएगा। हम अगर बॉयज के बारे में बात करें तो बॉयज जीन्स वगैरह मत कैरी करिए, टी शर्ट्स वगैरह मत कैरी करिए। जो क्या कहते हैं, एक चाइना कॉलर वाली जो आती है, राउंड कॉलर वाली जो शर्ट आती है, वो भी मत आप कैरी करिए। आप नॉर्मल, एक जो नॉर्मल कॉलर वाली शर्ट आती है वो शर्ट, और आप ट्राउजर यूज करो। आप चाहो तो मतलब बहुत सारी रेडीमेड पैंट्स वगैरह मार्केट में आती है, यू कैन चूज दैट। आजकल जो वो डेनिम चली हुई है या बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग कपड़े की चली हुई है, उस टाइप की नहीं, एक प्यारी सी अगर आप भी कॉटन की शर्ट, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू है मोस्ट प्रोबेबली सॉरी मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो इंटरव्यू है वो अप्रैल के बाद ही अब होना, मतलब मार्च के बाद ही होगा। गर्मी आ चुकी होगी अच्छी खासी, तो अब वहां पे आप कॉटन पहनोगे तो यू वुड लुक गुड और कूल लगेंगे आप। तो आप भी सूदिंग कलर की एक शर्ट पहनिए। टाई अगर आप कैरी करते हैं, आप कंफर्टेबल हो तो आप पहनो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ, क्योंकि टीचर की नौकरी में टाई नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव इंटरव्यू फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एनी कॉर्पोरेट ऑफिस में हम नहीं जा रहे हैं, तो टीचर विदाउट टाई भी चलेगा। बट अगर आप पहनना चाहते हो तो यू कैन कैरी इट। बट अगर आज तक आपने कभी नहीं पहना है तो आई विल सजेस्ट टू नॉट कैरी इट, क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा, कभी टाइट होगी कभी ढीली होगी। सो डोंट ट्राई टू डू एनी न्यू थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। शूज वगैरह पे ध्यान से आप देखो कि अगर आपने एक पैंट पहन रखी है तो वहां पे फॉर्मल शूज चलेंगे। स्पोर्ट्स शूज या रनिंग शूज ये आपको नहीं पहनने हैं। फॉर्मल ब्लैक कलर के शूज लीजिए। और अपनी सॉक्स को भी आप देखो कि जिस कलर की आपकी पैंट हो उस कलर का हो तो बेटर है। और मतलब सॉक्स के बारे में ठीक है, जो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस है, कुछ भी आपका ऑड ना लगना चाहिए। बेल्ट वगैरह जो आप यूज कर रहे हो सिंपल सी बेल्ट यूज करो। आप बहुत भड़काऊ वाली बेल्ट वगैरह मत यूज करो। शर्ट को थोड़ा सा टक इन करके और हल्का सा से हाथ ऊपर कर लो कि शर्ट थोड़ी सी बाहर आ जाए, और व्यवस्थित होके बैठे। नेवर सिट, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, बहुतों की आदत होती है वो लेग क्रॉस करके बैठते हैं ऐसे करके, तो आपको लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है। आप नॉर्मल जाएंगे, यू विल सिट लाइक दैट, और अपना डॉक्यूमेंट अपने ऊपर रखेंगे। इफ देयर इज नो टेबल, तो आपने सपोज आई एम हैविंग दैट डब्बा, तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप इसको लेकर अंदर गए। ऐसे करके भी नहीं बैठना है कि आप ऐसे करके बैठ रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं। टेक इट एंड कीप इट हियर इन योर लैप एंड जस्ट कीप योर हैंड देयर, ओके। एंड इसको आप होल्ड करो लाइक दैट, और उसके बाद बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, और अपना आराम से उनके हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दो। बहुत ज्यादा ऐसे पैर को हिलाने की जरूरत नहीं है, हाथ को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नर्वस हैं भी तो डोंट नीड टू शो देम कि यू आर नर्वस। आप हमेशा उनकी तरफ देखते रहिए और वेट करिए कि जब आपसे वो क्वेश्चन पूछे तभी आप आंसर दें। आप एंटर करते ही बैठिए मत, आप इंटरव्यू देना मत शुरू कर दीजिए कि माय नेम इज दिस दिस दैट दैट दैट। Go and sit there quietly. If they're not asking anything for 5 minutes, then wait for the 5 minutes. जब तक वो नहीं पूछे तब तक नहीं बोलना है। So many things are there with that we need to do. पहली बात तो जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप कहेंगे खुद बात कर रही हो और हमसे कह रहे बहुत ज्यादा बात करेंगे, तो मेरा बात करने का रीजन यहाँ पे ये है कि मुझे पता है कि आफ्टर दिस इंटरव्यू दिस वीडियो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट मिलने वाले हैं कि मैम ये करूँ कि ये ना करूँ, वो करूँ कि वो ना करूँ। सो डोंट नीड टू डू एनीथिंग टू मच। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप वहां पे बैठे रहिए, शांत रहिए, स्माइलिंग फेस के साथ में रहिए। आपसे अगर पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो एक ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर जैसे जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद में उसका आंसर दीजिए। ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, आपने बीच में तपाक से उनको काटा और आंसर देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपकी लिसनिंग और स्किल, आपके स्पीकिंग स्किल, मतलब कम्युनिकेशन, हर एक चीज को वो वहां पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्योंकि आपके पैनल में 4-5 बंदे जो भी बैठेंगे वहां पे एक आपका चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बैठा रहेगा, स्पेशलिस्ट बैठा रहेगा, जो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसे बिहेव करते हो। आप देखना वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके हाव भाव, इन सारी चीजों को। इज इट क्लियर? और आप वहां पे बैठो, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में आप उनका आंसर बहुत अच्छे से दो। सपोज अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो डोंट नीड टू गेट वरीड अबाउट दैट, यहाँ वहां मत देखना शुरू कर दो। टेल दैट कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर आंसर। मैम, सर जिन्होंने भी पूछा है उनको संबोधित करते हुए आप बोले
कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर आंसर, आई विल ट्राई टू लर्न अबाउट दैट वॉज नॉट माई सब्जेक्ट, या मे बी कुछ भी, जो भी आपका रीजन हो, आपको जिस भी रीजन से वो आंसर नहीं आता है उसके बारे में आप उन्हें बताएं और आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है। रोना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं रोना है कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एंड इफ यू डोंट नो द आंसर देन यू स्टार्ट क्राइंग। हाँ, समटाइम्स सम इमोशनल मूवमेंट कैन बी देयर, कि जैसे उन्होंने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं एंड ही इज नो मोर, ही लेफ्ट यू इन वेरी अर्ली एज, तो आपको उस बात से कि मे बी आपके आंख में आंसू आ जाए, तो भी आप खुद को कंट्रोल करो, हल्का सा अपने आंसू को ऐसे वाइप करो और कैरी फॉरवर्ड करिए आप चीज़ों को लेकर के। तो एक अच्छा लिसनर बनिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करिए, उनकी बात को बीच में मत काटिए। सपोज किसी भी आंसर के लिए अगर वो रॉन्ग कह रहे हैं तो डोंट बी सो रिजिड कि नहीं 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 ये सही है, क्योंकि जो पैनल वहां पे बैठा है वो आपके रॉन्ग आंसर कोई रॉन्ग बोलेगा, आपको अननेसेसरी वो रॉन्ग नहीं करने वाला है। हाँ, दे आर देयर टू चेक योर कॉन्फिडेंस, दे कैन बी पजल्ड यू कि हाँ इसका ये नहीं वो होगा, बट दे विल डू दैट ऑल दिस थिंग इन योर डेमो। इज इट क्लियर? तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही संयम होकर के उनके सारे क्वेश्चंस को सुने। सोचने के लिए अगर 1-2 सेकंड का टाइम चाहिए तो सोचें, उसके बाद आप उन्हें आंसर दें। सोचने में इतना टाइम मत ले लें कि आप सोचते रहें और बाकी जो बैठे हुए कैंडिडेट्स वो वेट करते रहें, वो इरिटेट होकर आपको वहां से हटा देंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। और ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात इसीलिए सबसे ज्यादा की जाती है क्योंकि आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना वो बहुत अपीलिंग होता है। मैं ही बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देख रहे थे और उसमें मुझे एक लड़की ने, मैंने सुना कि वो बोली थी कि जब वो इंटरव्यू देने गई तो एट दैट टाइम शी वॉज इन साड़ी एंड विद स्मॉल बिंदी, और वो बोली थी कि उसका नंबर सबसे लास्ट में आया था करीब 4 बजे के आसपास, और जो पैनल था वो टायर्ड हो चुके थे, दे वर वेरी टायर्ड। और जैसे वो अंदर घुसी तो उसने साड़ी पहन रखी थी, एक कॉटन की लाइट कलर की, छोटी सी बिंदी लगा रखी थी, बाल उसने पिनअप कर रखे थे और चेहरे पे उसका थकान थी बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। और उसने कहा कि जैसे ही वो अंदर घुसी उसको देख करके पैनल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो समझ गई थी कि हाँ यहाँ पे तो उसने आधा काम अपना कर ही लिया है। तो आपका ड्रेसिंग सेंस देख करके लगना चाहिए कि शी इज अ टीचर, कोई टिकटॉकर, कोई मॉडल, कोई एरा गैरा उठकर नहीं चलाया है। ये एक स्टूडियस बच्चा है जो अपनी जॉब को लेकर के सीरियस है, जो केवीएस को लेकर सीरियस है, जो अपने प्रोफेशन को लेकर डेडिकेटेड है। वी विल नॉट हैव टू शो देयर कि वी बिकेम टीचर बाय चांस और वी डिड नॉट हैव एनी अदर चांस, दैट्स व्हाई वी आर हियर बिकॉज वी आर सीकिंग अ गवर्नमेंट जॉब। बहुत जरूरत है हमें गवर्नमेंट जॉब की, तो तू नहीं तो कोई और सही वाला करके हम केवीएस की नौकरी के लिए अब आ गए हैं क्योंकि बाकी कोई हम जॉब और क्रैक कर नहीं पाए। इज इट क्लियर? तो हम टीचर बाय चांस अगर बने भी हैं तो वी विल नॉट हैव टू शो देयर, we have to show it that we are very passionate, we are very enthusiastic, we are very keen observer, we are very keen। क्योंकि जब आप बोलोगे ना कि वी आर वेरी कीन ऑब्जर्वर तो आपको चेक करेंगे इंटरव्यू में, अगर आप उन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, उनको सुनोगे नहीं, तो आप कहाँ से उन्हें कीन ऑब्जर्व कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। रिगार्डिंग दैट मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ हर रोज कि आपके जो भी डाउट्स है उनका सोल्यूशन दिया जा सके। बट फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आप देखें मेरी प्रीवियस वीडियो जा करके। मैं मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कमेंट्स यूजफुल होते हैं, जिन्हें कोई भी डाउट्स होता है, आई यूज टू सॉल्व देयर डाउट्स, मैं उन्हें हमेशा सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो आपके डाउट्स का भी रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपको अपने इंट्रो को रिकॉर्ड करके, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं ना जो बच्चों को छोटे छोटे अमाउंट में, जो केवीएस में टीचर है वो इस लालच के साथ में बच्चों को ज्वाइन करा लेते हैं कि ठीक है हम आपको यहाँ पे तैयारी कराएंगे इंटरव्यू की एंड ऑल दिस थिंग, और आप इस समय इतना परेशान है कि आप वहाँ पे उन्हें पैसे दे करके ज्वाइन कर ले रहे हैं। बट आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय माई टीचर। और अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी, सर मूवी करके पड़ी हुई है, धनुष की है एंड धनुष इज ऑल टाइम माई फेवरेट। तो मैंने उसमें देखा, सीखा यार कि शिक्षा बेचने की चीज नहीं है। सो आई एम नॉट हेयर टू सेल एनीथिंग। आप फ्री हो मेरे उस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, वहां पे आप ज्वाइन करो, अपनी वीडियोस को आप रिकॉर्ड करो, अपने डेमोज को आप रिकॉर्ड करो, उन्हें आप रिकॉर्ड करके मुझे आप ग्रुप में भेजो। इफ यू डोंट वांट टू सेंड इट ग्रुप, आप मुझे पर्सनल मेरे टेलीग्राम पे भेजो, आई विल सी इट, आई विल टेल यू इफ एनी करेक्शन वुड बी देयर, कोई इंप्रूवमेंट अगर होगा तो बताएंगे। क्योंकि देखिए क्लासेस लेने से, वीडियो देखने से कि हाउ टू गिव डेमो, हाउ टू गिव दिस और ये वो, वी कैन जस्ट गेट एन आइडिया। हो सकता है कि वी आर सो मच जीनियस कि वी कैन कीप
things in our mind, but until unless we will not do practice, we will not get success. So for sure success you need to do practicing and all these things. और आप प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इफ यू आर अ स्कूल टीचर देन गो इन द वेरियस क्लासेस, स्पेशली इन द प्राइमरी क्लासेस, टेक देयर बुक्स एंड कुछ उन्हें पढ़ाने की कोशिश करिए जैसा आप वहाँ पे पैनल के सामने करेंगे. सपोज इफ यू आर फ्रेशर और यू आर नॉट इन टीचिंग जॉब, यू आर समवेयर एल्स एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KVS एग्जाम, you have cracked it, you are going to face interview, and right now you are having some issues, some problems, you don't have enough money that you can afford any classes or anything else. So in that condition just record your video. मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैं अपने घर में इस समय बैठी हुई हूँ, घर आई हूँ, घर पे आकर के मैंने खाना बनाया, सॉरी खाना नहीं बनाया, चाय नाश्ता बनाया, बिकॉज मैं आज 4 बजे लेट घर पहुंची. तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैंने उनको किया. नीचे इन लॉज को, हस्बैंड साथ में आए हुए थे, सबको मैंने दे के चीजें मैं ऊपर अपने रूम में आई. और राइट नाउ मैं लिटरली बताऊं, अभी थोड़ा सा सेटअप वगैरह नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि घर में शादी है, इन लॉज आए हैं मेरे लिए शॉपिंग के लिए और दे विल गो बैक. तो अभी पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है एंड आई एम नॉट दैट मच एनर्जेटिक कि मैं चीज़ों को सही कर सकूं. तो मैं अपने पूजा वाले कमरे में ही नॉर्मल एक चेयर मैंने हल्का सा देखो बाहर लगा करके बैठी हूँ और मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि यार व्हेन आई हैव टू डू एनीथिंग तो बाय एंड हुक एंड क्रुक मुझे करनी है तो करनी है. नो मैटर एट ऑल कि मैं कितनी थकी हूँ, नो मैटर एट ऑल कि मुझे कितनी ज़्यादा नीड है इस समय नींद की, क्योंकि सिर्फ 4-5 घंटे की नींद मिल पा रही है. तो बहुत कुछ है करने के लिए, बट साथ ही साथ में जो एक मेरा डेडिकेशन है, जो एक मेरी चीज़ें हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं दे शुड गेट अ प्रॉपर गाइडेंस. उनके लिए मैं यहाँ पर अगेन आ गई हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके, आप लोग को मैं अपलोड करके उसके बाद पूजा करके तब जाकर के 10-15 मिनट के लिए लेट के फिर से काम में लग जाने वाली हूँ मैं. लेकिन अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेंगे कि नहीं कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है. इसलिए कमरे में खुद को बंद करो, फोन को सामने किसी स्टैंड पे लगाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो. आप चाहो तो मुझे भेजो, और कोई आपके गुरु हो, कोई भी हो, आप उन्हें भेजो. कोई फ्रेंड हो जिसे आप बहुत लाइक करते हो, जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट है, आप उसे भेजो. जिसको भी आप भेजना चाहते हो आप उन्हें वीडियो को भेजिए, उनसे कहिए कि आप देखिए ये कैसा है, और वो आपको बताएंगे. आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं देहरादून आई थी तो एट दैट टाइम मैं अपने हस्बैंड को पकड़ लेती थी, आसपास के बच्चों को पकड़ लेती थी कि यार बहुत सारे ऐसे स्कूल थे, क्योंकि मुझे ये था कि किसी अच्छी जगह पर जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ करके कभी उन्हें कंप्यूटर्स पढ़ा रही थी, कभी मैं उन्हें EVS पढ़ा रही थी, क्योंकि आई वॉज नॉट सो श्योर अबाउट इट. कभी मैं कंप्यूटर TGT के लिए जा रही थी, कभी मैं PRT के लिए जा रही थी, कभी मैं साइंस के लिए जा रही थी, कभी मैथ्स के लिए जा रही थी, एंड बहुत कुछ छूटा हुआ था मेरे से. तो मैं पढ़कर लोगों को घर में पकड़ पकड़ के पढ़ा रही थी. कोई नहीं होता था तो मैं अपनी काम वाली को पकड़ के पढ़ाती थी कि रेखा बैठ जा. तो डू इट यार, करना पड़ेगा. डोंट रन बिहाइंड एनी इन्फ्लुएंसर. वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, दे विल कैच मनी फ्रॉम यू, और उसके बाद में नहीं हुआ तो आपकी किस्मत बोल करके वो निकल जाने वाले हैं. तो दोज हु आर ऑलरेडी इन KVS, इफ दे गॉट जॉब, उन्होंने मेहनत करके ही करा होगा, सब कुछ किया होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है. आप वीडियो रिकॉर्ड करिए, बाकी आपकी इच्छा है. आप लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस, जो कुछ भी लोगों के ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करो. अगर आप और इवन मतलब मैं कहूँगी कि ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जाकर के आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है. सो अगर ज्वाइन करना है तो किसी का भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना, ऑनलाइन के पीछे तो प्लीज़ डोंट रन. और बाकी बेस्ट ऑफ लक. कमेंट छोड़िए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. सो राइट नाउ आई एम लीविंग, बाय बाय. कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ बड़बोलापन लगा हुआ हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. बट मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बस उन बच्चों की मदद करना है जिनकी ड्रीम्स अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो चाहते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करना, क्योंकि मुझे पता है कि सपनों की क्या कीमत होती है, एंड आई पेड फॉर दैट. सो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल फॉर योर इंटरव्यू. हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंभू. भगवान आपका भला करे. नमस्कार.